देश में उपचुनाव से पहले तबादलों का दौर लगातार जारी है। कल पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल किया गया है। 39 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 18 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा के डीआईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला को भी हटा दिया गया है। इनकी जगह अनिल माहेश्वरी को नया डीआईजी बनाया गया है। आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह को फिर से डायरेक्टर जनसंपर्क बनाया गया है। शिमाला प्रसाद को बैतूल का एसपी बनाया गया है। कांग्रेस सरकार में शिमाला प्रसाद मैदानी पोस्टिंग नहीं उन्हें मिल पाई थी। इसके साथ ही डीएसपी रैंक के 58 अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया है। तो बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट में अफसरों को एक बार फिर से बदला गया है। उनके तबादले किए गए हैं। उनमें से 39 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 18 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है। तो डीएसपी रैंक के भी 58 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि जब इस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है सत्ता का, तब इस तरह से ट्रांसफर लिस्ट जारी होना शुरू हो जाती है। ये वही ट्रांसफर लिस्टें हैं जिनको लेकर जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो ट्रांसफर उद्योग की बात खुलकर सामने आने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार आई है तो फिर ट्रांसफर की ये सूचियां जारी होनी शुरू हो चुकी है। अब आप इसे उपचुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। आप इसे नई सरकार आने के बाद अपने अपने स्तर पर पोस्टिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं या फिर सामान्य प्रक्रिया के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इसे आखिर किस नजरिए से देखा जाए? उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था अपने हिसाब से या फिर सामान्य प्रक्रिया? देखिए, ये सभी तरीके से किए गए ट्रांसफर है। एक तरफ तो जैसे ही सत्ता बदली है उसके बाद बीजेपी सरकार ने अपनी जमावट करना शुरू कर दिया है। आईपीएस अफसरों की अब तक की ये सबसे बड़ी सर्जरी है इस सरकार में। और सबसे अहम बात है कि चुनाव होना है तो उसको लेकर भी ये जमावट मानी जा सकती है। 39 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए जिसमें 4 डीआईजी स्तर के 16 जिलों के जो एसपी हैं उनको बदला गया है। एक और सबसे अहम बात है कि आशुतोष सिंह जो आईपीएस हैं उनको जनसंपर्क विभाग में संचालक बनाया गया है। तब तत्कालीन शिवराज सरकार थी, तब आशुतोष सिंह को ही जनसंपर्क का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद उनको हटा दिया गया था। एक बार फिर से उनको जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी है। तो एक तरीके से कहें तो सरकार ने अपने हिसाब से जमावट करना शुरू कर दिया। उपचुनाव के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो वाले जिले भी शामिल है जहां पर उपचुनाव होना है। वहां के आईपीएस अफसरों को भी बदला गया और इसके अलावा कई स्तर के जो अफसर हैं बदले गए। तो काफी महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी जमावट और चुनाव के लिहाज से भी इसको अहम माना जा सकता है। अनुराग, एक और सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राजनीति अब किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्हीं ट्रांसफर्स को लेकर, इन्हीं सूचियों को लेकर कुछ महीने पहले अगर हम देख लें तो फिर ट्रांसफर उद्योग के बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी मध्य प्रदेश में। अब अगर एकदम से फिर से तबादलों की सूचियां जारी होनी शुरू हुई है तो क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस ने भी उन्हीं आरोपों का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर बीजेपी बोलती थी। बीजेपी भी इसी तरीके के तबादलों पर तबादला उद्योग स्थापित होने का आरोप लगाती थी और अब कांग्रेस ने भी उसी को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसी के बाद से वो जो है प्रशासनिक अफसरों के तबादले लगातार करती आ रही है। हर दिन तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से जो है प्रशासनिक अफसरों की जमावट करती है, क्योंकि उसे उन्हीं प्रशासनिक अफसरों से काम लेना होता है जो उसको महत्वपूर्ण लगते हैं। और हर बार इसको एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बताया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासी पारा भी गर्म होने लगा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसे